मुझे आज की डेट कभी भूलेगी नहीं, क्योंकि आज का ही वो दिन है जब तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। हम शादी कब कर रहे हैं? मैं मुश्किल क्या पूछ रही है मैंने? क्या होगा फराह का? वो बच्ची तो जीते जी मर जाएगी, उसका तो उसकी माँ के सिवा कोई भी नहीं है। मैं भी यही सोच रहा था कि फराह को कैसे बताऊंगा। वो आज भी मुझसे रिपोर्ट्स मांग रही थी। शहजाद, तुम फराह से कुछ नहीं कहोगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ हम डॉक्टर्स को भी कह देते हैं कि उससे कुछ ना बताएं। वो पिक्चर्स भेजना तो मैं भूल ही गई। अब पता चलेगा तुम्हें सबा। अम्मा की बहुत अच्छी बेटी बनती हो ना, उनका तो हर फैसला मानती हो। अब अम्मा को भी पता चलेगा जब तुम रोते हुए उनके पास जाओगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। किस तरह उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को अपने एक गलत फैसले की भीड़ चढ़ा दिया। सबा, सबा, मैंने आपके नंबर को एक्टिवेट कर दिया और इस पे ये व्हाट्सएप भी हो गया। एक सेकंड सबा। क्या हुआ? अली क्या हुआ है? कुछ नहीं सबा, एक मिनट। अली फोन तो देते जाए। एक मिनट सबा। हेलो, कौन हो तुम और ये पिक्चर तुम्हारे पास कहाँ से आई? कौन बात कर रहे हैं और कौन सी तस्वीर है? अभी जो तस्वीर तुमने सेंड की है, मैं उस पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह, तो अली बात कर रहे हैं। मेरी बहन के शौहर बड़ी हिम्मत से उसे धोखा दे रहे हैं। देखो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है तुम्हें? कोशिश करो मेरी फैमिली से जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो। तुम्हारी फैमिली में मेरी बहन भी शामिल है, जिसे सच बताना मेरा फर्ज है। पहले कौन से तुमने फराइज अंजाम दिए हैं जो ये अदा करने चली हो? देखो, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, जिनसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तमीज से बात करो अली। तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारी बेवफाई का सबूत है मेरे पास। उस सबूत को मैं डिलीट कर चुका हूँ, तुम्हारा नंबर भी मैंने ब्लॉक कर दिया, समझी? तुम वाकई इतने मासूम हो या बन रहे हो? तुम्हारे डिलीट करने से क्या हो गया? पिक्चर तो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। तुम्हें कभी भी सबा को भेज सकती हूँ और तुम्हारी सच्चाई बता सकती हूँ। देखो हया, हेलो मेरी, हेलो हया, हया अली किसकी कॉल थी? क्या हुआ? कुछ नहीं सबा, वो रॉन्ग नंबर था। आप हया से बात कर रहे थे ना? हाँ, वो तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। मुझसे बात करना चाह रही थी? लेकिन क्यों अली? दिखाएं फोन। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और डिलीट भी कर दिया, तुम उससे बात नहीं कर सकोगी। लेकिन अली इतने टाइम के बाद कॉल आई है, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता सबा कि तुम मुझसे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखो। यही बात मैंने उसको भी कह दी है। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा तुम्हारी लाइफ में एंटर हो। लेकिन अली इतने टाइम बाद कॉल आई है, शायद कोई जरूरी बात हो। रीजन कोई भी हो सबा, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी कि उस जैसी लड़की, इसकी नजर में रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम प्लीज सबा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। होल्ड योर फोन। अरे क्या समझता है अपने आप को? एक तो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, ऊपर से भरम भी मार रहा है। इसकी असलियत तो मैं सबा को जरूर बताऊंगी, फिर देखूंगी कैसे भरम मारता है। मुंह के बल ना गिराया ना इसे मैंने, मेरा नाम भी हया नहीं। लेकिन सबा को किस तरह बताऊं? उसने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है।
फराह आधा दिन चढ़ गए हैं फराह, है मगर तेरी तो सुबह ही नहीं हुई है अभी। हाँ भाई, तुझे माँ की फिक्र हो, कुछ एहसास हो तो उठ के नाश्ता पानी बनाए ना। है मैं भूखी बैठी हूँ इंतजार में कि कब नाश्ता मिलेगा। उठ जा फराह, वरना तुझे मारूंगी। उठ। तुमने सारी जिंदगी मुझे पीटने के अलावा किया ही क्या है अम्मा? जिस तरह की तेरी हरकतें है ना, उसमें प्यार कौन करेगा तुझे? बात करती है। अच्छा तो फिर मार दो मुझे, दबाओ गला। लो आज ये किस्सा खत्म कर दो, मारो मुझे। क्या हो गया फराह, पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, तुम्हारी बातें सुन सुन के पागल हो गई हूँ। सारी जिंदगी महरूमियों के सिवा तुमने मुझे दिया क्या है अम्मा? हमेशा मेरी खुशियों में रुकावट बनी रही हो, कभी मेरी खुशियां तुमसे रास ही नहीं आई हैं। फराह आज जो तुझे रुकावट लग रहा है ना, कल रोएगी तू जब तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा ना फराह, तब तुझे एहसास होगा कि तेरी माँ तेरा भला चाहती थी, बुरा नहीं। मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ अम्मा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और मेरी खुशियों की दुश्मन नहीं बनो तुम। क्या खुशियों की दुश्मन? मैं नहीं फराह, अपनी खुशियों की दुश्मन तू खुद है, मैं नहीं। नहीं अम्मा, तुम्हारी वजह से मैं अपनी खुशियां बर्बाद होने नहीं दूंगी, ना ही किस्मत के हाथों हार मानूंगी। छीन लाऊंगी अम्मा, मैं उसे छीन लाऊंगी। मैं सबा नहीं हूँ कि आप किसी भी तरह बात करेंगे और मैं बर्दाश्त करूंगी। तुम उसके जैसे हो भी नहीं सकती, इसलिए प्लीज मेरी वाइफ से खुद को मिलाकर उसकी इंसल्ट मत करो। बेहतर है कि आप खुद चले जाए यहाँ से। अगर मैं पेन को बुलाऊंगी वो धक्के दे के निकालेगा, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या? सॉरी, क्या करोगे तो? तुम शायद मुझे अच्छी तरह जानती नहीं हो। मैं अच्छों के साथ जितना अच्छा हूँ उतना ही बुरा करना भी जानता हूँ। एक्चुअली तुम मुझे नहीं जानते, अगर जानते होते ना तो चैलेंज करने की हिम्मत तक नहीं करते। ठीक है, जो जी मैं है कर लेना, लेकिन उसके बाद जब मैं कुछ करूँ तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। रजिया बहन, मुझे फराह से अकेले में कोई बात करनी है। बात? कौन सी बात? मुझे कुछ पूछना है इससे। अच्छा जा फराह, इन्हें अपने कमरे में ले जा बेटा। जी आइए। क्या बात करनी होगी? या मेरे मालिक, मेरी लाज रख लेना, अकेले बहन ने कुछ ना सुनाओ। क्या हुआ? अली आया था हया से मिलने। What? अली और हया के पास? Exactly. मैंने खुद देखा और काफी गुस्से में था। लेकिन उसका हया के पास आना, गुस्से में जाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Exactly. और अगर अली को कोई प्रॉब्लम भी है तो वो हमसे डिस्कस करे ना, हया के पास डायरेक्ट क्यों गए? कोई तो मसला है यूसुफ, वरना अली यहाँ कभी नहीं आता। नहीं, 2 महीनों से फोन करता हूँ। नंबर बिजी जा रहा है। हया कोई तो गेम खेल रही है उन दोनों के साथ। मैं सबा से बात करूं? बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नूर, हमें असल बात का पता नहीं है। सभी हो सकता है शायद अली ने उससे कोई बात छुपाई भी हो। फिर आप क्या करें? अभी के लिए तुम टेंशन नहीं लो, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। तेरे इश्क में दर्द
तुम्हें शहजाद ने बताया तो होगा किस बारे में खाला? यही कि तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में, कि उसने वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई हैं और तो डॉक्टर ने क्या कहा खाला? क्या बात पूछनी है आपको खाला मुझसे? बेटा मुझे तुमसे कुछ पूछना नहीं, तुम्हें समझाना है। देखो जिंदगी में हालात एक जैसे नहीं रहते, कभी कभी इंसान बहुत बेबस और मजबूर हो जाता है, जैसे कि तुम्हारी माँ। तुम्हें शहजाद ने बताया तो होगा किस बारे में खाला? यही कि तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में, कि उसने वो रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई हैं और तो डॉक्टर ने क्या कहा खाला? तुम्हें शहजाद ने कुछ नहीं बताया? बताएं खाला, डॉक्टर्स ने क्या कहा है? जब तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था तो फिर तुम अपनी माँ से क्या बात कर रही थी? मुझे तो लगा तुम्हें पता है कि रजिया बहन को कैंसर है। क्या कैंसर? अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता खाला, अम्मा को कैसे कैंसर हो सकता है? ये सच नहीं है खाला, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अम्मा को कैंसर नहीं हो सकता। बेटा ये सच है, अब तुम्हारी माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। गलती हो गई मुझसे, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे पास नहीं है उसका नंबर। लेकिन शहजाद ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास हया का नंबर ना हो? हाँ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस मामले में अली भाई के साथ हूं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी वो हमसे दोबारा ताल्लुकात रखना चाहती है। कुछ दिन पहले वो दोबारा यहाँ आई थी, लेकिन हर बार की तरह हमने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया। लेकिन शहजाद हो सकता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वो माफी मांगना चाहती हो। लेकिन उसे माफी नहीं मिलेगी सबा। उसने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, अगर वो सब कुछ भूल भी जाए तो मैं ये नहीं भूल सकता कि उसकी वजह से हमारा बाप इस दुनिया से चला गया। लेकिन शहजाद, क्या हो गया तुम्हें? उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों जाग गई है? क्यों ताल्लुक रखना चाहती हो उससे? लेकिन शहजाद मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि कुछ नहीं सोच रही तुम। और खबरदार जो अम्मा को कुछ भी बताया, वो वहाँ वैसे ही बहुत टेंशन में। और परेशान मत करना उन्हें। मैंने तुम्हें मना किया था ना सबा। लेकिन अली मैं तो सिर्फ मेरा मना करने के बावजूद भी अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो ठीक है। नहीं अली, ये लो। सॉरी अली। समझ जा फरा, अभी भी वक्त है, समझ जा, वरना बहुत नुकसान उठाएगी। तो शुक्र कर कि उन्होंने तेरे इरादे नहीं सुने, वरना क्या ऐसे क्या देख रही है मुझे? हाँ, सुना दे और बातें सुना दे मुझे, निकाल ले अपने दिल की भड़ास। देख फरा, मैं मर जाऊंगी ना तब तुझे एहसास होगा कि तेरी माँ ना तेरे भले के लिए कहती थी, नुकसान नहीं चाहती थी तेरा। अम्मा, अगर अब तुमने मरने की बात की ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। और अगर अब तूने यूसुफ के बारे में सोचा ना, बस सोच ले, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अब तुझे चुनना पड़ेगा, या यूसुफ या मैं। अम्मा, तुमसे बढ़ के ना मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बस तुम ना मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। चल हट परे, इतनी आसानी से तेरी जान छोड़ के जाने वाली नहीं हूं मैं। हाँ आई बड़ी, जाके खाना ला के दे, मुझे भूख लग रही है। एक तो तेरे रोने धोने के चक्कर में ना भूखा मारेगी तू मुझे किसी दिन। जा। नहीं मारूंगी अम्मा, अभी लेके आती हूँ।
नूर, ये मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज इससे दूर रहो। हया तुम्हें बताना पड़ेगा अली क्यों आया था। क्या कर रही हो तुम उन दोनों के साथ? मैं क्या कर रही हूँ उन लोगों के साथ? तुम्हारा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ना, तुम तो ज्यादा करीब से जानती हो, फिर उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? और जब वही तुम्हें नहीं बताना चाहती तो फिर क्यों घुस रही हो किसी के मामले में? यार दूर रहो। हया तुम। नूर प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी, और वैसे भी तुम्हारे तो हस्बैंड ने कहा था ना कि अपने पर्सनल मैटर्स, अपने घर के मामला तो ऑफिस में डिस्कस नहीं करने चाहिए। ठीक है, तुम्हें नहीं बताना ना बताओ, लेकिन अगर तुमने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा तुम कर रही हो मेरी बहन के साथ। किस चीज का बदला ले रही हो तुम? इतने घटिया इंसान से क्यों शादी की है सबा की? अली जैसा इंसान? क्या खराबी है अली में? अच्छाई क्या है? छोड़ो यार, ये मेरे घर का मामला है, मेरी बहन का मसला है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। You stay out of it. हया for God's sake। रजिया बहन को कैंसर है। अब तुम्हारी माँ के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी अम्मा को कैंसर, वो मुझे छोड़ के जाने वाली हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी अम्मा को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। कोई तो इलाज होगा इस बीमारी का। मैं इस तरह हिम्मत नहीं हारूंगी कभी। जी अम्मा, आई। Don't even try to touch me. सबा, 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 ये देखो। सबा, इसकी बातों पर यकीन। रुक जाओ। सबा, ये देखो। अली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। और आपकी कोई भी इस तरह की बात मेरा अली पर से भरोसा खत्म नहीं कर सकती, और ना ही मैं होने दूंगी। ये भरोसा नहीं है सबा, ये पागलपन है। मैं तुम्हें इसकी बेवफाई का सबूत दिखा रही हूँ और तुम अब फिर भी अपनी आंखें बंद रख रही हो। तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बर्बाद तो आपने किया था हमें। उन्होंने तो मेरी जिंदगी में रंग बिखेरे, जिन्हें आपने अपने ख्वाबों की नजर कर दिया था। सबा, तुम एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं उनके खिलाफ। चली जाएं आप यहाँ से। सुना नहीं तुम्हारी बहन क्या कह रही है? सुन लिया। अपनी सच्चाई से आंखें बंद कर रही हो ना तुम। बहुत जल्द देख लोगी अपनी आंखों से। आप चली जाए यहाँ से, इससे पहले कि मेरा जवाब दे दे। जा रही हूँ। थैंक यू सो मच सबा। आज तुमने मुझ पर यकीन करके मुझे बेमोल खरीद लिया। अली, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कभी भी आप पर शक नहीं कर सकती। आप पर शक करना मतलब खुद पर शक करना है। तो शुक्र है मामा घर पे नहीं थी, अगर वो होती तो मुझे कितनी शर्मिंदगी होती। सबा प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो, ये बात मॉम तक ना पहुंचे। बहुत बुरा। दो दिन लगेंगे। हमार, मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी आपके बिना। मैं क्या करूँ? यार मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं आया हूँ, काम से आया हूँ। तुम बात को समझती क्यों नहीं? मेरा काम जैसे खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। ये किस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे? बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल